ओके सर, धन्यवाद आप सबको पुनराय अगेन जो आप लोग सब ज्वाइन किए। तो इससे हम समझ सकते हैं भक्त की समाज में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से कंसा जब दुर्गा देवी को दुर्गा देवी देखते वो बच्चे दुर्गा देवी बन गए, और तब दुर्गा देवी उनको निर्देश देते, अरे मूर्खो, तुमको जो मारने के लिए जो अष्टम संतान है उनको जन्म हो चुके हैं, तो तुम तैयार हो जाओ, अपना दिन गिन लो भैया, अभी हो गए आपके दिन। कंसो पूरा डर गए, बोलते आठवां संतान तो वही है, कौन हो गया? और तो पूरा कंसो कंफ्यूजन में पड़ गया। तो वो क्या करते हैं, पूरा मीटिंग बुलाते हैं, इमरजेंसी मीटिंग। तो बोलते पूरा सबको बुलाओ, हमको पूरा मीटिंग करना है अभी। तो पूरा सब आ गया उनकी, असुर की 7 कौन रहता है, असुर ही रहता है, तो सब अच्छे कोई नहीं जाएंगे। तो सब लोग आए, आने के बाद बोलते जी हुजूर आप बताइए हमको, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। बोलते पता है आज क्या हो, आज जब मैं उनको मारने के लिए गया था, तो वो दुर्गा देवी बन गई और कहते हैं मुझे जो तुमको मारने वाला जो है उनकी जन्म हो चुके हैं। तो बोलते अभी क्या करूं मैं, कंफ्यूज है ना, शादी माम दाम प्रपन्यम। तो कहते भाई हमको अभी अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, है ना, अभी हम आपको आप लोग मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। तो वसूल लोग क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? तो वसूल लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे, डेमोनिक कुछ काम करो भाई, है ना। तो बोले एक काम करते हैं, हमारा जो तो जन्म कहाँ हुई है, इस वृंदावन के आसपास ही होगा, मथुरा वृंदावन के आसपास ही है। तो एक काम करते हैं, जन्म होगा तो कितना दिन हुआ, 10 दिन से तो ज्यादा नहीं है। तो एक काम करो, 10 दिन से ज्यादा, 10 दिन की उम्र जितना बच्चे को है सबको मार देते हैं, 10 दिन से नीचे जितना उम्र है सबको मार देते हैं, बस काम खत्म। तो बोलते कम से कम अच्छा, वेरी गुड आइडिया यार, मतलब समझ में नहीं आया था मुझे, इतना सिंपल आइडिया है आप लोग, इतना अच्छा आइडिया देते हो आप लोग। तो उन लोग बोले ठीक है, अभी आप तो किससे काम करवाना चाहते हैं? तो पुतना की और एक नाम है बाल घातिनी, वो बच्चे को मारती है, पिचाशी है। देखेंगे आप जब 6 चैप्टर पढ़ेंगे 10th कैंटो की, आप देखेंगे पर सुखदेव गोस्वामी क्या क्या वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। ये है भक्त की इमोशंस, जब भक्त भाव में आ जाता है ना, डांटते रहते हैं। जिस तरह से जब भगवान कृष्ण उनकी वाइफ सत्यभामा के लिए जो स्वर्ग में जाके पारिजात वृक्ष लेके आते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, जब इंद्र आक्रमण करते भगवान को, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्तन्य उसको उनको इंद्र को क्या एड्रेस करते बोलते स्तन्य है। स्तन्य मतलब क्या है, वो पत्नी की दास है। आप देखो उधर कृष्ण भी तो पत्नी के लिए लेके जा रहे हैं भाई, है ना, आप उनको दास बोल रहे हैं तो कृष्ण को कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहते हैं कृष्ण जो करेंगे वो उनकी लीला है, उनके टाइम से उनको भक्त का आनंद प्रदान करने के लिए, लेकिन इंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमारा सुखदेव गोस्वामी भाव में आके उनको डांटने लगे, तुम किस तरह से आक्रमण कर दिए कृष्ण को, सारे प्रॉपर्टी कृष्ण की है भाई, भक्ताराम एक प्रश्न। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी भी बालक हाथी नहीं ऐसे अलग अलग एड्रेस करते पुतना को। तो अब कमसो क्या करते हैं, बोलते ठीक है मेरे पास एक अच्छा क्या है, बहुत अच्छा मेरे बहन है ये, जो बहुत अच्छे से बच्चे को मार सकते हैं, है ना। आजकल की दुनिया में भी बहुत सारा पुतना है ना। एक बार राधा गोविंद महाराज लेक्चर में कह रहे थे, कोई याद आया तो बता देते। महाराज कहते हैं अगर आपको इस युग में पुतना को देखना है तो बहुत ही आसान है, कोई भी ब्यूटी पार्लर की बाहर जाके खड़े हो जाओ, और कोई भी मतलब जो आज आधुनिक युग की जो माताएं होते हैं, उन लोग जब ब्यूटी पार्लर के अंदर जाते हैं और जब बाहर निकालती है ना, लाल लाल बाल, और यहाँ लाल है, यहाँ सादा सादा है, व्हाइट व्हाइट है, नाखून में अलग अलग कलर है, तो बोलते हैं वही है पुतना, ऐसे ही कलर थे उनको।
अगर पुतना को देखना है तो महाराज कहते ब्यूटी पार्लर के बाहर जाके खड़ा हो जाना, और आधा घंटा बाद जब कोई भी लड़के निकलेगी तो उनको देख लेना, बस ऐसे ही थी। महाराज मजाक करके कह रहे थे। तो कहने का मतलब ये था, हाँ आजकल भी पुतना है जो बालक घाती नहीं है, बच्चे को मतलब इस तरह से उन लोग गलत काम करते हैं, यू नो, करने के बाद जो बच्चे आते हैं उसको मार देते हैं, खुद के जीवन को एंजॉय करने के लिए उस बच्चे को मार देते हैं, भ्रूण कोई कई देशों में तो भ्रूण खाते हैं। तो किस तरह से पुतना एक नहीं, अब पहले तो एक थे कृष्ण लीला में, अभी तो कितना पुतना है वो बता नहीं सकते हम, है ना। सुखदेव गोस्वामी को अगर पता रहता तो वो बालक हाथ ही नहीं बोलते, प्लूरल नंबर में कहते थे। तो लेकिन उनको लगा नहीं इतना भी नीचे गिर जाएंगे कलयुग। तो पुतना के पास जाते हैं, कम से जाने के बाद पुतना को कहते हैं, पुतना एक काम करो, तुम वहां चले जाओ वृंदावन में, जाके 10 दिन से जो कम उम्र बच्चे सबको मार दो। तो लिटिल कृष्ण में बहुत सुंदर कहते हैं, ये भागवतम में नहीं है डायलॉग, लेकिन लिटिल कृष्ण में पुतना कहते हैं, ये तो बहुत बड़े मूर्ख है जो मुझे ऐसे कहते बच्चे को मारने जाओ, आदेश देता है। मुझे तो मजा ही आता है बच्चे को मारना, आदेश देने का कोई जरूरत ही नहीं, मैं तो, मुझे आनंद आता है ये काम करने, तो मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, नहीं बोलने से भी जाऊंगी। तो वो पुतना के पास जाके वो आदेश देते हैं, तुम जाओ, तुम जाके सारे बच्चे को मारो। तो पुतना भी बहुत ओबीडियंट है, पुतना भी जाने लगा। तो पुतना बता सकती थी मैं नहीं जाऊंगी, ये सारे चीज, लेकिन असुर की मदद असुर ही करते हैं। तो इसलिए हम भी, अगर हमारा भक्ति जीवन में कभी नॉन डेवोटीज से मिलना नहीं चाहिए। जब नॉन डेवोटीज से मिलेंगे तो उनकी जो क्वालिटीज है वो भी हमको अफेक्ट करते हैं, और करने की वजह से हमारा भी मेंटालिटी कभी कभी डेमोनिक बन जाते हैं, है ना। अगर कम सौ की जगह पर वहां और कोई होता है तो हो सकता है पुतना को अच्छा इंस्ट्रक्शन देते थे, बच्चे नहीं मारने के वजह से बच्चे को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता, लेकिन कमसा क्या दे रहा है इंस्ट्रक्शन, बोले बच्चे को मार के आओ। तो इसलिए हमको बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा जब हम एसोसिएशन करते हैं, इट इज वेरी वेरी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या है, मैं अगर मुझे बाघ, है ना, मतलब शेर के साथ एक ही घर में कमरा में बंद करके रख दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन एक अभक्त के साथ मुझे संग मत दिया कर। तो इससे हम वो समझना चाहिए, वी शुड नॉट एसोसिएट विद डेमोनिक पर्सन। तो डेमोनिक पर्सन को पहचानना बहुत ही आसान है। तो उसके बाद हम देखते हैं अभी पुतना को इंस्ट्रक्शन मिल गया, तो अभी पुतना ये देखिए, ये पुतना है वृंदावन में आ गई है। तो गर्ग संहिता में कहा जाता है पुतना एक्चुअली रात में ही आ गई थी, तो रात में आके इधर इधर के बच्चे को उठा रहे थे, है ना, और उठा उठा के मार रहे थे। इस तरह से वृंदावन में क्यों आई पुतना, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही है बच्चे को मारना, इंटेंशन लेके आए जो कम से कम मदद करना है मुझे, और सारे इनोसेंट बच्चे को मारना है। तो डिमोनिक मेंटालिटी यही है, इनोसेंट इनोसेंट लोगों को कष्ट पहुंचा के जो पापी उसको मदद करना। जिस तरह से आज की जमाना में हम देख सकते हैं, लोग जो पापी उसकी मदद करते हैं, इनोसेंट का दुख देखे। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा समाज में जो लीडर नाम से सो कॉल्ड लीडर है वो पुतना जैसे ही है, इनोसेंट लोगों को मार के उन लोगों को कष्ट पहुंचा के खुद सुख सुख में रहना चाहते हैं। इस तरह से हमारा भी भक्ति जीवन में कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा जो जूनियर रहता है उनको हम दबाकर पुतना बन जाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि हम किसी की प्रसन्नता करना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हम वी शुड नॉट बी लाइक पुतना, है ना। तो पुतना आते हैं, तो अभी देखते हैं हम, एक वीडियो है यहाँ, हम लोग सब देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर स्टॉप शेयर। आप लोग 3 मिनट की एक वीडियो है, देखिए सब। आवाज आ रही क्या नहीं,
ओके, चलिए हम 3 मिनट वीडियो मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा बच्चा! सुनो तो, क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं ऐसी मोहित हुई कि सुध बुद्धि खो बैठी। इतना नन्हा सा है और आंखों में ऐसा आकर्षण। कृष्ण सच में बड़ा अद्भुत है। कृष्णा अद्भुत, हाँ यही होगा वो। परंतु यदि सच में वो इतना शक्तिशाली है तो अवश्य ही घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। हाँ, मुझे तुम्हारे ही विष की आवश्यकता है। कंस का काल अब स्वयं ही काल को प्राप्त होगा जब मैं उसे पिलाऊंगी अपना विषैला दूध। ये गांववासी किसी राक्षसी को अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु यदि कोई सुंदर महिला वहां जाए तो हरे कृष्णा। तो हम देखे हैं किस तरह से पुतना वृंदावन में जाने के बाद क्या कर रही थी, सब बच्चे को वो मार रही थी, के लेके चले जा रहे थे और इस इंटेंशन लेके वो कहाँ आए थे, वृंदावन में। तो अभी प्रश्न आता है, देखो, हाउ शी एंटर्ड द हाउस ऑफ नंद महाराज। अगर सोचो कोई राक्षस है, असुर है, तो उसको तो नंद महाराज के घर में घुसने नहीं देंगे, तो किस तरह से उनके घर पर घुस गए हैं, है ना। तो ये प्रश्न की आंसर, ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, वो क्या करते हैं, ये एक सुंदर नारी की रूप लेकर कृष्ण के पास जाते हैं। तो सुंदर नारी की रूप, वो अपना रूप जो है उसको छुपाकर वो कहाँ जाते हैं, कृष्ण के पास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये जो पुतना उनके घर पर मतलब जब एंट्री कर रहे हैं, तो वे वीडियो में है, तो मैं सोच रहा था इसको बोलेंगे तो अच्छा है। तो पुतना जा रही थी, गेट से अंदर जा रही, तो जाते जाते किसी से टक्कर लग जाती है। टक्कर लगने के बाद दो गोपी आपस में चर्चा करती है, बोलती है वो तो मुझे लगता है कोई अप्सरा होंगे। तो बोलते हैं अप्सरा? नहीं 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 नहीं, अप्सरा नहीं है, वो तो लक्ष्मी होंगे। हाथ में पद्म फूल देखो ना, हम लोग देख सकते हो, देखिए हाथ में क्या है, पद्म फूल है, तो ये कौन है, लक्ष्मी देवी है। तो कोई कहते हैं हाँ ये जो लड़का है वो नारायण है, तो नारायण को देखने के लिए तो लक्ष्मी आएंगे ही, है ना। तो इस तरह से पुतना अंदर जाती है। तो अभी जाने के बाद शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वो जब जा रही थी, मानो इससे पवित्र महिला है, उनको देख के सबके हृदय में श्रद्धा की जागृत हो गया है। और पूरा वृंदावन में जो नंद महाराज के घर पर में है, ब्रजवासी है, इवन कृष्ण के साथ जो रह रहे थे, रोहिणी, मदर, यशोदा, वो सब भी बिविल्डर्ड हो गया है। वो सब क्या सोच रहे थे, वो शायद लक्ष्मी देवी है, शायद अप्सरा है, कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आए हैं।
इससे हम शिक्षा ले सकते हैं भगवान की जो माया शक्ति है ना बहुत ही डेंजरस है। इस भगवान की माया को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं दैवी ऐसी गुणमयी मम माया धीरतया। जो भगवान की जो माया है उसको मतलब पार करना बहुत ही मुश्किल है। मम माया धीरतया, लेकिन एक ही प्रंता है माम प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। तो इस तरह से ये कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। जो भगवान की जो भक्त इंटरनल पोटेंसी के अंदर में रहते, लेकिन एक हमारे लिए प्रैक्टिकल लेसन क्या है? कोई भी लेसन से हमें शिक्षा लेना चाहिए। हमारे लिए क्या लेसन है? जो भगवान की माया शक्ति से हम कभी भी बिल्डर रह सकते हैं। इसलिए मतलब हमको ये कभी भी ये चैलेंज नहीं लेना चाहिए। हाँ हम तो माया से ऊपर है, हमको माया कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, वी शुड बी वेरी वेरी सीरियस। कुछ भी कर सकते हैं, माया कई भी रूप में आ सकते हैं। सुंदर एक पत्नी के रूप में आ सकते हैं, कभी सुंदर पति के रूप में आ सकते हैं, है ना। बट कृष्ण के सामने कोई माया नहीं चलता है, क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं? माया दक्षिण प्रकृति सुयत से चराचर। अरे तो मैं अध्यक्ष हूँ उसकी स्पार्डियंट हूँ मैं, है ना, उसके ऊपर हूँ, उसकी जो इंचार्ज मैं ही हूँ, तो मेरे सामने कैसे माया चलेगा? तो जब इस तरह से पुतना हंसते हंसते जाती है, जब अभी प्रश्न आ सकते हैं, वो जब जा रही थी तो रोहिणी और यशोदा तो रुक सकती थी। तो जब अंदर गई है, जाने के बाद रोहिणी और यशोदा सोचने लगे हम कृष्ण की मम्मी है ना ये मम्मी है। लोग कंफ्यूज हो गया। उन इतना प्रेम थे वो, और मतलब सारे प्रेम दिखा रहे थे पुतना कृष्ण को। बोले थे अरे लल्ला, मतलब जो जो नाम है कन्हैया, जो भी सारे ना मतलब जितने सारा पप्पिया लेना है सब ले रहे हैं। बोले कितना अच्छा है देखो देखने में। और तो उनने पूछा यशोदा से क्या मैं उसको थोड़ा दूध पिला सकती हूँ? तो उन लोगों को लगा अगर उनकी दूध पियेंगे तो कृष्ण की आयु और वर्धन हो जाएगा। तुम लोग बोले ठीक है आप पिला दीजिए, है ना। तो अभी एक प्रश्न आता है ना हमारा मन में, दो भाई बोलते अल्पभाग्य दास रूपे भगवान, दास रूपे शिकार ना करे भगवान, थोड़ा सा भाग्य में कम सुकृति से कृष्ण हमको दास के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। तो पुतना की कैसे उनको कृपा मिल गई, है ना। ये प्रश्न आता है ना हमारे मन में। अल्प भाग्य में थोड़ा सा सुकृति से हमको भगवान के दास के रूप में नहीं मिलते, तो पुतना किस तरह से भगवान के पास चले गई है? तो उसने क्या किया? उसके पूर्व जीवन के बारे में सुनने के लिए हमको इच्छा होता है, हो रहा है सबको। उनके पूर्व क्या ऐसे किया उनने जिनके लिए कृष्ण के पास तक पहुंच गए? तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हमारा जो कहना है ये है, so what is the relation between Putana's present birth and previous birth? ये जो इस जन्म में और अगले जन्म में पुतना की जो क्या संपर्क है, जिस वजह से उनको कृष्ण की संग मिला, कृष्ण के पास जा पाई, कृष्ण को दूध पिलाने के लिए रेडी है अभी। तो इस बीच में चलिए हम चलते हैं, जब भगवान वामन देव बलि महाराज के पास जाते हैं। आप जानते हैं भगवान वामन देव की और एक नाम है उपेंद्र, जो इंद्र की भाई है। तो इंद्र सब लोग आप जानते हैं बलि महाराज वो असुर कुल से थे, तो बलि महाराज स्वर्ग को जीत लिया था। जीतने के बाद अभी सारे भगवान कृष्ण को अवतरण करने का एक ही कारण है, क्या है? इंद्रारी लोकम बेकुलम मिरयंती युगे युगे। भगवान क्या करते हैं? इंद्र की जो अरी है उसको दमन करके इंद्र को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, इंद्र को उनकी राज्य वापस कर देते हैं, स्वर्ग वापस कर देते हैं। तो इसलिए भगवान को भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत भक्तानां अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। जो दुष्कृतिकारी है उसको विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। जिससे हम समझ सकते हैं कृष्ण जो वामन भगवान है वो भी क्या किए, जो इंद्र है उनको उनके स्वर्ग वापस करने के लिए बलि महाराज के पास जाते हैं। और बलि महाराज बहुत दानशील थे और ब्राह्मण को हमेशा दान करते थे, तो भगवान को पता है वो मना नहीं करेंगे। तो
वामन जाते जाते कहते बलि महाराज मुझे थोड़ा डोनेशन चाहिए। बलि महाराज कहते ठीक है मांग लो, कितना चाहिए आपको? और मेरे अकाउंट सीए से बात कर लो, अकाउंटेंट है वो दे देगा आपको जितना चाहिए। तो भगवान कहते नहीं नहीं आपसे चाहिए थोड़ा सा, देखो हमारा हमारा हम ब्राह्मण है, संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट सततम योगी। भगवान भगवद्गीता में भी कहते संतुष्ट रहना चाहिए ब्राह्मण को, तो हम तो संतुष्ट है, हमको 3 पैर जमीन चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं बच्चे लोग भी क्या करते हैं, आए तो थोड़ा ज्यादा ही मांग लो भाई। तो मतलब तो बलि महाराज सोचे ठीक है वो बच्चे की ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तो एक समझदार आदमी हूँ, मुझे तो अच्छा दान करना चाहिए। तो फिर से पूछे अरे ब्राह्मण देवता आप एक काम कीजिए, आप फिर से एक बार सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, है ना। कोई मुकेश अंबानी के पास जाकर बोलते हैं भाई हमको क्या चाहिए, 10 रुपया चाहिए, 1 GB इंटरनेट चाहिए। अरे यार गए तो कुछ मांग लो अच्छा सा, है ना, 2-3 मंदिर बना सके ऐसे कुछ तो डोनेशन मांगो, है ना। एक बार विवेक बिंदा प्रभु एक व्यक्ति के घर पर डोनेशन के लिए गए, और जाने के बाद वो व्यक्ति बोलते हैं, उस व्यक्ति कह रहे थे उनकी रियलाइजेशन में जिसको उनकी वक्त तो कैसा डोनेशन मांगते हैं। तो विवेक बिंदा प्रभु जाके कहते हैं आप लोग बोलते हैं हम डोनेशन के लिए आए मंदिर में, हमको डोनेशन चाहिए। तो बोलते ठीक है 10 लाख रुपया दे देते हम। तो विवेक बिंदा प्रभु को बोलते 10 लाख रुपया के लिए तो मैं नहीं आता और कोई आ जाता, हमको बस 30 करोड़ दे दीजिएगा, बस हो जाएगा, बस 30 करोड़ हो जाएगा लगता है, उसके बाद भी जरूरत पड़े तो मैं बता दूंगा आपको, 30 करोड़ दूंगी। वो व्यक्ति कहते थे उनके वक्त डोनेशन ऐसा मांगते हैं, लेकिन हमारा भगवान देखिए बेचारा 3 पैर मांगे हैं, बोलते हाँ 3 पैर ही चाहिए। वो तो बाद में पता चला 3 पैर क्या है, 3 पैर का मतलब क्या है। तब बलि महाराज कहते ठीक है। तो भगवान की जो सुंदर रूप है उसको देखकर जो बलि महाराज की जो लड़की है उनके नाम है रत्नमाला। रत्नमाला क्या करती है, रत्नमाला कहती है और ये कितना सुंदर लड़का है। हम भी जब आप सोचो ऐसे एक बच्चे को देखने में, जो हमारा यार भौतिक बच्चे है जो भगवान नहीं है, उसको देखने में कितना अच्छा लगता है ना, बताइए। बच्चे लोग मतलब कितने इनोसेंट लगते हैं, उन लोगों को गोद में लेने का मन करता है ना। माता लोग, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कितना अच्छा करता है मन तो, और उसके बाद भी जितना भी, तो आप सबको पता होगा ये जो बच्चे लोगों को देखने में कितना अच्छा लगता होगा। तो आप सोचिए अगर भगवान जो बच्चे बने तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अट्रैक्टिव होंगे। सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान बच्चे बने। तो वो रत्नमाला सोचिए अगर मैं उस बच्चे को दूध पिला पाती तो मेरे जीवन सार्थक हो जाता। और कृष्ण हमारा भगवान है, आपको पता है वो क्या कहते हैं, तथास्तु अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्तिवेन यजते पुरुष परम। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं अकाम, आपको कोई काम नहीं है, सर्व काम सारे वासना है, मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्तिवेन यजते पुरुष परम। कोई भी कामना वासना नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसके बाद भी कृष्ण की आराधना करो, क्योंकि कृष्ण सारे वासना आपको पूर्ण कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते तथास्तु, डन, सही हो गया मेरे सॉफ्टवेयर में, तुम्हारा तुम दूध पिलाना चाहती हो, कोई बात नहीं पिला दोगे। इसके बाद जब इधर बलि महाराज उनको दान देने लगे तो बोलते पहले पैर कहाँ रखूं, बोलते पहले पैर रखे तो पूरा नीचे की जो प्लेनेटरी सिस्टम है सारे ले लिया, 7 लोग नीचे की हो गया, दूसरा पैर ऊपर में सारे 7 लोग हो गया, तो 14 लोग चले गए, और क्या है उनके पास बचा। तो भगवान कहते हैं झूठे, बोले थे तुम दे दोगे 3 पैर, अभी तो दे नहीं पा रहे हो तुम, 2 पैर ही रखा और 1 पैर कहाँ रखूंगा, बात देकर बात नहीं रखते हम। तो उसमें बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी एड्रेस करते भगवान को, बोलते उत्तम श्लोक, सत्य वचन, सत्यवादी, भगवान को सत्यवादी कहते। तो यह कहते हैं भक्त कभी कभी भगवान की मजा लेते हैं। सत्यवादी इसलिए कह रहे थे आप भी तो झूठे ही हो ना, आप तो 3 पैर लेके आए तो बेचारा की सारे ले लिया तुम, आपने 3 पैर में। तो जब बलि महाराज कहते भगवान आप तो उत्तम श्लोक हो, आप बोल के आओगे 3 पैर चाहिए मुझे जाएगा, पूरा ले लोगे मेरे, उसके बाद भी आप उत्तम श्लोक हो, और मैं 3 पैर आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं झूठा हो गया हूँ। तो इस तरह से जो उनको वो भगवान को दे नहीं पा रहे थे, तो भगवान उनको वरुण पाश में बांध दिया। बांधने के बाद भगवान बोले, भगवान बहुत गुस्सा हो गए,
ये देखने के बाद जो बलि महाराज की जो लड़की है रत्नमाला, वो कहती है बदमाश कही कि मैं तो सोचा था कितना अच्छा लड़का है, ये तो मतलब पूरा क्या निकले देखो, हम सोचे थे मतलब कितना मतलब गुलाब, वो तो निकले कोई फ्लावर है इसको जिसमें सुगंध ही नहीं है ना। तो बहुत गुस्सा हो गया, बोलते अगर मैं कभी तुम्हारा कोई भी जन्म में तुम्हारा माँ बनूंगी ना बेटा, तुमको जोहर पिलाऊंगी मैं। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है जी, तथास्तु, कर लेना आपके जब मन में आए। आप पहले वाला में बता सकते हो तथास्तु, इसमें भी है, ठीक है, ग्रांटेड। तो इसलिए हम क्या देख रहे थे, जो वो क्या की पुतना क्यों गए कृष्ण के पास, क्यों जा पाई, क्योंकि वो पूर्व जन्म में रत्नमाला थी और उनकी जो डिजायर है वो कृष्ण ने फुलफिल किया है। इसके मतलब से हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? शिक्षा ये ले सकते हैं, अगर हमारा मन में कभी भी कोई भी वासना हो ना, भाई बी सीरियस, कुछ भी मत मान लेना, बाद में पता चले कौन सा पुतना बनाए कृष्ण हमको, है ना। और एक लेसन ले सकते हैं हम, हमारा मन में जो भी वासना है कृष्ण को बता देना चाहिए, है ना। हम कभी भी कोई चीज छुपा नहीं सकते कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण नोज एवरीथिंग। और एक लेसन यहाँ से हम ले सकते हैं, और एक शिक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो जब हम रत्नमाला को क्या लगा, हमको बहुत फ्लिकरिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना, जो सरकमस्टेंसेस से बने बस ये कर लेंगे, सरकमस्टेंसेस और कुछ बन गया छोड़ देंगे, इस तरह से नहीं। डिजायर को थोड़ा हमको संभाल कर रखना चाहिए, है ना। आज हमको मैकबुक चाहिए तो कल और कुछ मैकबुक प्रो, है ना, अरे मैकबुक में रह जाओ ना भैया, और 1-2 साल रहो उसमें, है ना। तो इस तरह से अलग अलग डिजायर आ जाता है हमारा। और एक देख सकते हैं, कृष्ण एकमात्र ऐसा भगवान है जो अलग अलग रस को एक साथ में पूर्ण कर सकता है। आप सब जो घर में रहते हैं तो आप सबको पता होंगे, पत्नी को अगर खुश करना है ना तो मम्मी को खुश नहीं कर सकते आप, अगर मम्मी को खुश करना है ना पत्नी को नहीं कर सकते। ये कंट्राडिक्टरी है रस, है ना। ये रस क्या है, कंट्राडिक्टरी। वत्सल और माधुर्य एक साथ में नहीं चलेगा, एक साथ में फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए हम इंसान हैं। लेकिन कृष्ण वो सारे रस एक साथ में कर सकते हैं। एक तो वीर रस, वीर रस मतलब वो मारना चाहती है, और दूसरा क्या है, दूध पिलाना चाहती है। वत्सल रस दोनों एक्सेप्ट किए भगवान ने, तो दोनों ही करेंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं पुतना की जो पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, और रत्नमाला के जीवन से ये सारी शिक्षा लेना चाहिए हमको, जो हमको इतना तुरंत हमारे डिजायर्स को चेंज नहीं करना चाहिए, है ना। उनको अल्टीमेटली देखना चाहिए था, थोड़ा वेट करने के बाद वो देख लेती, भाई उनको जो पिताजी, उनको अल्टीमेटली भगवान कितना अच्छा पोस्ट दे रहा है, भगवान खुद डोर कीपर बन रहा है उनके लिए, ये सारे देख लेती। इसलिए कभी कभी हमको कंक्लूजन में आने की पहले थोड़ा टाइम देना चाहिए, है ना। नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकते हैं। तो ये है पुतना की पूर्व जन्म की इतिहास, हमने जाना। उसके बाद हम देखते हैं, तो आप जब अभी जब पुतना आती है, आने के बाद दूध पिलाने के पहले कृष्ण को लेती है हाथ में, लेने के बाद ही कृष्ण क्या करते हैं, आग बंद कर देते हैं। अभी हमारा आचार्य क्या है, ये सारे सीबीआई एजेंट जैसे है, रॉ जैसे है, मतलब कोई भी चीज भगवान करेंगे ना तो उसके पीछे रीजन ढूंढने लग जाते हैं। तो हमारा इसमें एक आचार्य है, उनके नाम क्या है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 5 रीजन बताते हैं जो क्यों कृष्ण ने आग बंद किया है। आप सब देख रहे हैं कृष्ण ने आग बंद किया, उनको देखकर। तो कृष्ण क्यों आग बंद कर दिया है, उसके 5 रीजन। तो पहला कारण क्या है, पहले कारण ये है, भगवान कहते हैं अगर भगवान यहाँ एक बच्चे को अगर कुछ अब नया कोई जाता है इंसान, मतलब जिनको पहचानते नहीं, तो उसको देख के रोने लगते, आग बंद कर देते ना। तो भगवान डर गए थे पुतना को देखने के बाद, तो कौन आ गया भाई अचानक, तो इसलिए भगवान एक मतलब जो ये मनुष्य रूप में जो भगवान लीला कर रहे हैं उसकी पुष्टि साधन करने के लिए
नहीं तो सब लोग प्रश्न उठा देंगे ना, बोलेंगे अरे देखो कृष्ण सारे लीला की उसमें मजा ही नहीं आया, क्योंकि कृष्ण तो मनुष्य जैसे एक्टिंग नहीं किए, इसलिए भगवान ने बोले भाई आंख बंद कर दी। तो भगवान डर गए थे पुतना को देखकर, जो बोलते वो असुर मुझे मारने आए हैं, तो इसलिए भगवान एक बच्चे जैसे डर जाते हैं नया किसी को देखकर, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है, कहते हैं जो पुतना है वो बहुत ही मतलब इनस्पिशियस है, मतलब वो बालक घाती नहीं है, इतने सारे बच्चे को मार के आई है, इतना पाप किया है, उसको नहीं देखूंगा मैं, तो इसलिए कृष्ण आंख बंद कर दिए, विश्वनाथ से उठाएंगे। दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है, कृष्ण सूर्य समान है, कृष्ण सूर्य के समान है, और कृष्ण के सामने चीटिंग नहीं चलता है ना। हम दूसरा सबके सामने कितना भी चीटिंग कर ले, लेकिन कृष्ण के सामने नहीं कर सकते, है ना, कृष्ण के सामने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सूर्य के समान है। और चीटिंग क्या है? चीटिंग अंधारा जैसे, तो अंधारा जो डार्कनेस है वो लाइट सनलाइट के सामने नहीं रह सकता है, तो इसलिए कृष्ण बोले भाई नहीं तो लीला तो नहीं होगा, अगर मैं अभी देखते रहूं तो वो बेचारी की जो काम करने आई वो नहीं कर पाएगी, तो लीला नहीं होगा, आग बंद कर देते, इसलिए कृष्ण ने आग बंद कर दिया। ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन क्या है? अभी कृष्ण सोचते हैं, सोचो अगर मैं मार भी दिया अभी पुतना को पहले, है ना, और मैं आँख खुला रखूं और पुतना को मार दिया, तो क्या होगा? सारे लोग निंदा करेंगे, जो बोलेंगे कृष्ण अच्छा जो भी करे वो बेचारी तो माँ बन के आई थी ना, तुमको मार देना चाहिए था क्या भाई? माँ को तो नहीं मारना चाहिए, कैसे भी हो जाए माँ को नहीं मारना चाहिए। तो कृष्ण कहते ठीक है, हमारा पास भी अस्त्र है। हम बोलेंगे हमने देखा ही नहीं हो क्या थे, माँ थी ना मतलब कौन थे, तो हमको तो पता नहीं था, हमने तो दूध पिए और आग बंद करके पिए, इसलिए भगवान ने आग बंद कर दी। बोलते सेफ जोन में रहते भाई, हम निंदा नहीं करना चाहिए हमारा, तो भगवान ने इसलिए आग बंद कर दिया। मतलब माँ को जो मारने का जो मतलब निंदा है, लज्जा है, वो हमको ऊपर नहीं आना चाहिए। और पांचवा कारण वो कहते हैं भगवान बहुत कृपालु है ना, तो इसलिए भगवान की आंख अपने आप से बंद हो गया, क्योंकि भगवान अगर आंख खुला रखेंगे ना तो पुतना को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलेंगे ठीक है उसको मारते नहीं, छोड़ देते, तो कृपालु है, तो इसलिए आंख खुद बंद हो गया। बोलते भाई नहीं उसको मारना है आज। तो ये सारे 5 रीजन हमारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने देते हैं। वो और अलग अलग आचार्य अलग अलग रीजन देते हैं, जितना मुझे याद आएगा मैं सारे बताते जाता हूँ। तो इसमें लगभग 20 से ज्यादा रीजन है, उसमें एक एक में अगर चर्चा करेंगे अपन तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो इसमें ये है, आप सब जानते हैं कृष्ण की जो स्टमक है, जो उदर है, उसमें सारे ब्रह्मांडों के जितने सारे जीव है वहां रहता है ना। भगवान की उदर में सारे जीव की अवस्था है, चरा चरा आत्मा, भगवान चर और अचर की आत्मा है, सबकी पालन करता है, तो सब भगवान की अंदर में है। तो भगवान के अंदर में है, तो भगवान वो सारे जो देख रहा है पुतना इतना जौहर मिला के, कालकूट नामक जो जहर है, जो बस उसकी अगर उसको हवा में भी आप उड़ा देंगे ना तो वहां सारे चीज सब चीज मर जाएंगे, सब चीज नष्ट हो जाएगा, इतना पावरफुल जहर है ना। तो भगवान ने आग बंद करके, जब हम अंदर मन के साथ बात करना चाहते हैं, अगर इनसाइट मतलब थर्ड चिंता करना चाहते तो हम क्या करते हैं? आग बंद करके चिंता करते हैं ना। इसलिए भगवान आग बंद करके उनकी उदर में जो सारे जीव है उनको बताया भैया डोंट वरी, मैं जहर नहीं पीने वाला हूँ, जहर पीने का काम है शिव जी की, तो मैं उनको बुला लूंगा और मैं तो दूध पीऊंगा, तो तुम लोग चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। तो हरिशौरी जी कहते हैं इसलिए भगवान ने आग बंद किया, क्योंकि ही वांट्स टू सेटिस्फाई और पेसिफाई, है ना, जो लोग अंदर थे उन सबको संतुष्ट करना चाह रहे थे, उनको सांत्वना देना चाह रहे थे, जे भाई चिंता मत करो, मैं जहर नहीं पी रहा हूँ। और एक आचार्य कहते हैं कृष्ण आग क्यों बंद कर दिए? कृष्ण आग इसलिए बंद किए कि कृष्ण सोचे यार अगर मेरे पास कोई हाथ आता है तो उसको खाली हाथ में तो जाते नहीं है ना, तो ये काम करता हूँ, उसकी जो फोल्डर है मेरे डेस्कटॉप में तो उसको चेक कर लेता हूँ तुरंत कुछ है क्या सुकृति अगर। तो कृष्ण ने आग बंद करके उसकी पूर्व जन्म की सारे हिस्ट्री पढ़ने लगे, क्योंकि उसको मुक्त करना है भगवान। तो एक आचार्य जो कहते हैं इसलिए भगवान ने आग बंद कर दिया। एक आचार्य जो कहते हैं भगवान की जो आंख है, भगवान की जो आंख है और पुतना की जो आंख है, तो
तो भगवान की आंख खुद बंद हो गया था, क्योंकि बोलते हैं यार हमारा जो डायनेस्टी की एक इतना मतलब बदमाश निकले, हमको पता नहीं था, मतलब हमारा वंश को खराब कर दिया, तो उसको देखेंगे ही नहीं आप। तो इसलिए भगवान की आंख पुतना की आंख को देखना नहीं चाहते। तो इस तरह से आचार्यों ने अलग अलग रीजन दिए है। तो हमारा सारे आचार्य क्या है, गोयंदा जैसे है ना, कोई भी एक थोड़ा सा कुछ करके जाएंगे तो वो प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और खुद ही आंसर देते हैं। इस तरह से भगवान जो आग बंद करते हैं उसकी अलग अलग रीजन बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। तो ये हमने देखा भगवान को आग बंद कर दी। तो भगवान अभी पुतना को दूध पीने लगे आग बंद करके। तो भगवान बढ़िया से दूध पी रहे थे और पुतना बहुत हंस रही थी। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो बहुत हंस रही थी, बोल रही थी बेटा पी ले, अभी ये लास्ट पीना है तुमको, है ना, और उसके बाद तो पी नहीं पाओगे और कुछ पी लो तुम। तो कृष्ण भी कहते अरे मैया ये लास्ट बार आप दूध भी पिला रहे हो, उसके बाद तो आप किसी को पिला भी नहीं पाओगे। तो क्या करते कृष्ण, उनकी दूध उनकी जो स्तन है उससे दूध पीना शुरू किया। पीते 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 वो प्राणवायु भी उससे पीने लगे। तो जो पुतना है उसके असली स्वरूप निकालने लगे। वो कहते अरे कृष्ण मुंच मुंच, आप मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण कहते ओ माय डियर मदर, सॉरी, मेरे डिक्शनरी में क्या है, छोड़ना वर्ड नहीं है, पकड़ना वर्ड है मेरे पास। तो मैं बस पकड़ना जानता हूँ, छोड़ तो नहीं सकता हूँ मैं। तो कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ आपको। पकड़ लिया एक बार मतलब बस हो गया आपके, जब तक आप उद्धार ना हो जाओ तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये पुतना कहते नहीं बस बेटा छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तो कहते नहीं जी आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो पुतना उनके असली स्वरूप निकाल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं वी शुड नॉट बी डुप्लीसिटर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, इन फ्रंट ऑफ वैष्णव, क्योंकि वो वैष्णव जो होता है ना वो हमारा असली स्वरूप पहचान लेते हैं, है ना। मैं लास्ट क्लास में बता रहा था प्रभुपाद जी किस तरह से भक्त लोग थोड़ा सा ट्रिक खेलना चाहते थे प्रभुपाद के साथ, लेकिन प्रभुपाद समझ जाते थे, है ना। लेकिन कृष्ण की इस लीला में जब कृष्ण उनके प्राण निकल रहे थे तो वो कह रहे थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ रहे थे। तो इसमें तो अब उनके नाम क्या है, परीक्षित महाराज बहुत डर जाते हैं, बोलते भाई अभी क्या होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे आपन्न संस्कृतिम दुराम यन्नाम विवशग्रीनम तथा सद्द विमुच्यत यद विभति स्वयं भयम। बोलते अरे जिनके नाम लेने से जो स्वयं जो भय की जो देवता है वो डर जाते हैं और वो खुद है, उनके लिए कुछ ऐसा है क्या। तो आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कृष्ण के साथ। कृष्ण अभी पुतना को मार देंगे। तो अभी हमारा भगवान की मारने की स्टाइल भी अलग है। बोलते अगर आप एक घर पर मारेंगे तो हमारा सारे बिल्डिंग खराब होगा, है ना। सारे पुलिस अगर यहाँ आएंगे, मथुरा से पुलिस यहाँ आएंगे, तो क्यों यहाँ मारेंगे भाई अपन। तो चलो उनको लेके पुतना को लेके भागाते 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 कंस की जो गार्डन है वहां जाके लेके बोले अभी चलो अभी आपको मार देते हैं। तो कृष्ण उनकी प्राण निकाल दिए और पुतना गिर पड़े। तो इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं, इससे ये लेसन ले सकते हैं अगर आपस में भी कभी हमारा लड़ाई होता है ना तो उसको छुपा कर करना चाहिए। ऐसा नहीं ना टेम्पल हॉल में पूरा मंदिर के बीच में पूरा प्रभु क्यों आपने ऐसे बोला हमको, है ना। यू शुड नो हाउ टू बिहेव, है ना। नहीं देखो कृष्ण भी पुतना को जब मारे तो वृंदावन में नहीं मारे, बोले चलो